हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम जानेंगे हिंदी विषय के बारे में, जो हमारे 12th पोर्शन बिहार बोर्ड में 100 नंबर का पूछा जाता है। यानी 100 नंबर का हिंदी का भी एग्जाम हमें देना है। तो उसमें पहले चैप्टर यानी पहला पार्ट जो है उसका नाम है बातचीत। ठीक है, अब बातचीत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जो हमारे बिहार बोर्ड में पूछने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, बातचीत कहानी के लेखक कौन है। तो बातचीत कहानी लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है, बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, तो 23 जून 1844 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 को। उनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 20 जुलाई 1914 को। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है, ये दो क्वेश्चन, ये मोस्ट दो क्वेश्चन VVI है, क्योंकि जन्म मृत्यु किसी भी राइटर का कोई भी एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, अब हमें जानना है बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बाल कृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। उनके माता का क्या नाम था, पार्वती देवी। ठीक है, उनका निवास स्थान कहाँ था, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब बाल कृष्ण भट्ट ने कब और किस स्कूल में अटेंडेंस की परीक्षा दी थी। ठीक है, तो 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में दी थी। कब दी थी, 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में। ठीक है, क्या दी थी, तो अटेंडेंस की परीक्षा दी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन है 8वां कि बाल कृष्ण भट्ट का प्रयाग के मिशन स्कूल का कार्यकाल कितना था। यानी उन्होंने प्रयाग के मिशन स्कूल में कब तक अध्यापन किया था। तो ये हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, जो जिसका नाम दिग्गत है। तो वो जो है 1869 से 1875 के बीच उन्होंने काम किया था। ठीक है, अब बाल कृष्ण भट्ट किस काल के प्रमुख बाल कृष्ण भट्ट किस काल के प्रमुख साहित्यकार है, तो वह भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार है। इसको ऐसे पूछ सकता है कि भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट है। ठीक है, जैसे बाल कृष्ण भट्ट क्या थे, तो बाल कृष्ण भट्ट जो थे गद्यकार थे। क्या थे, गद्यकार। और से बाल कृष्ण भट्ट को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसे रखा था। किसे रखा था, तो बालकृष्ण भट्ट को रखा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अब 12वां क्वेश्चन है वाक शक्ति क्या है। ये हमारे 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें ये महत्वपूर्ण बिंदु है कि वाक शक्ति क्या है। इसमें क्या होगा परिभाषा इसका, कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान में हमें ईश्वर के द्वारा मिली है, उसमें से वाक शक्ति भी एक है। अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान में हमें ईश्वर के द्वारा मिली है, उसमें से वाक शक्ति एक है। ठीक है, इसको कैसे भी लिख सकते हैं कि अनेक प्रकार की शक्तियां जो हमें भगवान के द्वारा प्राप्त हुई है, उनमें से एक वाक शक्ति भी है। ऐसे कुछ भी बनाकर हम लिख सकते हैं, लेकिन वाक शक्ति क्या है, इसका डिफिनेशन यही होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि किसने 16 वर्षों तक मनुष्य का मुख नहीं देखने को मिला था। किसे 16 वर्षों तक मनुष्य का मुंह नहीं देखने मिला था, तो रॉबिन क्रूसो को। रॉबिन क्रूसो को। इसके बारे में अगर आप पाठ को पढ़िएगा तो इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, अब है कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका क्या प्रकट नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो गुण और दोष। ठीक है, और इसको ये भी पूछ सकता है, ऐसे भी कि पूछ सकता है कि क्या नहीं करने से मनुष्य का गुण दोष प्रकट नहीं होता, बोलने से। ठीक है, बोलने से। तो पिछले जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारा कि किसे 16 वर्षों तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला, तो रॉबिन्सन क्रूसो को। तो ये भी पूछ सकता है कि रॉबिन्सन क्रूसो को कितने वर्षों तक मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला, तब हमारा आंसर हो जाएगा 16 वर्षों तक। ठीक है, या ये पूछ दे कि 16 वर्षों तक रॉबिन्सन को क्या देखने को नहीं मिला, तो मनुष्य मुख देखने को नहीं मिला। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, बिहार बोर्ड है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, हमारे बुक के अंदर से पूछेगा, कैसे भी घुमा कर पूछेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है। अब है, किसका कहना था कि बोलने से ही मनुष्य रूप का साक्षात्कार होता है? तो बेन जॉनसन। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव बन गया। अब सब 2 नंबर का क्वेश्चन कैसे बना देगा इसमें, जैसे आप देखते हैं क्वेश्चन पूछ देगा कि बेन जॉनसन का क्या कहना था। ठीक है, क्या कहना था, तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ठीक है, ये 1 नंबर 2 नंबर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है, किसका मत था कि असल बातचीत दो लोगों के बीच होती है? तो वो एडिसन साहब का मत था। ठीक है, एडिसन साहब का मत था कि असल बात जो होती है वो दो लोगों के बीच की होती है। ये भी पूछ सकता है कि एडिसन साहब का क्या मत था, तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि दो लोगों के बीच की बातचीत। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर दोनों के लिए ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। अब राम रमौल क्या है? इस टॉपिक का, इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा बुक में जब आप पाठ को पूरी तरह पढ़िएगा। तो उसमें यह है कि 4 से अधिक लोगों के बीच की बातचीत को राम रमौल कहा जाता है। ठीक है, 4 लोग जो होते हैं, तो जो बातचीत होती है उसे राम रमौल कहा जाता है, क्योंकि असल बातचीत जो होती है 2 लोगों के बीच होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है? 2 लोगों के बीच। ठीक है, राम रमौल क्या है? तो 4 से अधिक लोगों के बीच की बातचीत को राम रमौल कहते हैं। ठीक है, अब यूरोप के लोगों में बात करने की शैली को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कंजर्वेशन। क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, सॉरी, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है 2 नंबर में कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो यूरोप के लोगों के बात करने की शैली। ठीक है, अब ये देखना है कि बाल कृष्ण भट्ट जी ने जो इस पाठ की रचना की है, जिसका नाम बातचीत है, वो क्या है? निबंध है, ललित निबंध है, कहानी है, भाषण है, बहुत प्रकार के होते हैं। तो उसमें से ये जो है ललित निबंध है। ठीक है, ये ललित निबंध है। तो अगर आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।